लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने आज बहुत जमकर हंगामा किया। करछना में काफी सड़कों पर हंगामा, आम आदमी भी परेशान हुए। ये मीडिया का भ्रमणवादी चरित्र है, जो पुलिस से पहले जांच के बिना जांच के जो है ना इस तरह के आरोप लगाता। किस आधार पे कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता थे? इस भीड़ में कोई उद्दंडी भी आ सकता है, नीला साफा कोई और व्यक्ति पहन सकता है। कोई जांच हुई है? पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट पेश की है आपको? लेकिन इस मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो कमजोर वर्गों के लोगों को झूठे आरोप लगा के उनका जो है मीडिया में जो है ट्रायल करा के उनको आरोपी साबित कर देता। मैं तो चाहता हूँ पुलिस जांच करे निष्पक्ष, जिसने ये अपराध किया है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोष कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न न करे, वो अक्सर स्वीकार नहीं। मतलब मानते हैं कि वो कार्यकर्ता नहीं थी, इस आदमी की जांच। मैंने क्या कहा? ना मैं वहां मौके मौजूद था, ना आप मौजूद थे, लेकिन आपने तो अपना फैसला सुना दिया। लेकिन मैं तो निष्पक्ष हूँ ना। मैंने कहा है पुलिस के सीनियर अधिकारियों से, मेरी सीनियर अधिकारी बात हुई कि वो जांच करे, वीडियो में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई करे, लेकिन जांच के नाम पे अवैध उगाई या आम कार्यकर्ताओं को परेशान ना किया जाए। उन्होंने मुझसे एक सवाल ये भी रखा कि जिन लोगों ने भीड़ इकट्ठा की, तो भीड़ तो वहाँ अलीगढ़ में भी इकट्ठा हुई थी। कितने बड़े बड़े सत्संग होते हैं जिसमें कई कई लोग मर जाते हैं कुचल के, तो उन बाबाओं पे आज तक कार्रवाई की है क्या? क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी लोकप्रियता बढ़ती देख भाजपा इतनी परेशान हो चुकी है कि चंद्रशेखर आज़ाद को नीचा गिराने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद की संसद की सदस्यता को ख़त्म करने के लिए और चंद्रशेखर आज़ाद के राजनीतिक करियर को ख़त्म करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन रोहिणी घावरी को लेकर आपने देखा था कि किस तरह से विवाद चल रहा था। लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को गोदी मीडिया बदनाम करने की कोशिश में लगी थी और एक के बाद एक चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ रोहिणी घावरी से बयान ले रही थी। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद की संसद की सदस्यता को ख़त्म करने के लिए बार बार गोदी मीडिया आवाज़ उठा रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को नीचा गिराने के लिए ये योगी सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे प्रयागराज में एक सनसनी सी फैला दी। प्रयागराज में जो आप हिंसा की खबर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक में भूचाल ला दिया है और इसी के ज़रिए चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार नीचा गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कौशाम्बी के पाल परिवार से मिलना चाहते थे। चूँकि कौशाम्बी में 2 हफ्ता पहले एक नाबालिग पाल की लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद विवाद इस तरह से बढ़ता है कि पीड़िता के घर वालों को ही पुलिस उठा कर लेकर जाती है और इसीलिए पीड़िता के परिवार वालों ने चंद्रशेखर आज़ाद से गुहार लगाई थी कि वो उनकी मदद करें। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो कहीं ना कहीं विवादों से घिरे हुए थे, लेकिन अचानक में जब चंद्रशेखर आज़ाद ने उन परिवार वालों से मिलने का मूड बनाया, तो फिर जैसे ही ये खबर योगी सरकार को मिली तो योगी ने हज़ारों पुलिस फोर्स चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि जब चंद्रशेखर आज़ाद एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले थे, तब तक वहां पर लगभग 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए और चंद्रशेखर आज़ाद को उन्होंने गिरफ्तार वहीं से किया। गिरफ्तार करने के बाद ले आकर सर्किट हाउस में छोड़ दिया। वहाँ पर सर्किट हाउस में जाने के बाद चंद्रशेखर लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच वहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे थे कि उन्हें बाहर निकलने दिया जाए, उस पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलने दिया जाए, लेकिन प्रयास करने के लाख बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद को उस परिवार से मिलने नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद को उस परिवार से नहीं मिलने के लिए 1000 तक पुलिस फोर्स तैनात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई योगी सरकार को? क्या ये जो सरकार है सिर्फ चूड़ियाँ पहनने के लिए बैठी है? कोई अगर हिम्मत भी जुटा रहा है तो उसको कैसे रोका जा रहा है? ये जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं या फिर सीएम पद इनको मिलता है, तो फिर क्यों मिलता है? जनता इनको वोट क्यों देती है? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। आखिर जिस तरह से यहाँ पर गोदी मीडिया लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर रही है, जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर एक से बढ़कर एक कहीं ना कहीं बयान आ रहे हैं, ये जितने भी बीजेपी वाले हैं, लेकिन मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि किसी के साथ दुष्कर्म हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी के साथ कोई भी अपराध हो जाए,
तो क्या ये लोग सिर्फ चूड़ियाँ पहनकर बैठने के लिए बने हैं? इनको संसद तक जनता ने क्यों पहुंचाया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग सिर्फ तमाशा बनकर देखें? अगर कोई जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। कोई अगर सांसद उन परिवार वालों से मिलने दिया जाता है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। कई लोगों का कहना है कि ये 2 हफ्ते पुरानी खबर हो गई थी, फिर चंद्रशेखर आज़ाद अचानक में क्यों वहाँ पर जाने की मूड बनाए? इसका मतलब ये है कि पुरानी हो गई तो उसका मामला भी ख़त्म हो गया। गज़ब के लोग आज के दौर में बने हुए हैं और मैं इसीलिए लगातार प्रयास करता हूं कि आप तक खबर जो मिले सच्ची खबर मिले, क्योंकि सच्ची खबर दिखाने वाले लाखों में एक हैं। बहुत सारे लोग थंबनेल अलग लगाते हैं, अंदर कुछ अलग होता है। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ज़्यादातर पक्षपात किया जाता है। ये गोदी मीडिया बीजेपी के अलावा किसी का गुण नहीं गा सकती है। और आप देखते हैं लगातार हर न्यूज़ में चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ पर जो हिंसा हुआ, आपको बता दें कि जब सर्किट हाउस में चंद्रशेखर आज़ाद को कैद किया गया था तो जैसे ही ये खबर कौशाम्बी के लोगों को मिली, वहाँ पर जितने भी भीम आर्मी के लगभग 5000 कार्यकर्ता थे, वहाँ पर जैसे ही उनको मिलती है खबर कि चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और सर्किट हाउस में कैद करके रखा है, तो वहाँ पर विरोध शुरू होता है और नारेबाजी भी होती है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि वहाँ पर पुलिसकर्मी सहित कुछ स्थानीय लोग थे जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया। वहाँ पर मैंने देखा है कि तोड़ फोड़ की बात है तो तोड़ फोड़ में कहीं ना कहीं पुलिस भी उकसा रही थी उन लोकल लोगों को जो इस घटना को अंजाम दिए। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि क्या कोई नीला गमछा पहनने के बाद वो भीम आर्मी को हो जाएगा? क्या वो मेरा कार्यकर्ता है जिसने नीला गमछा पहन रखा है? अगर ऐसे ही हमारे अगर कार्यकर्ता भगवा पहन लें तो क्या वो बीजेपी के बन जाएंगे? इसी बात पर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक से बढ़कर एक वक्ता लोग बयान देते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से मीडिया के सामने उन्होंने ये बयान दिया। पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान सुनिए। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने आज बहुत जमकर हंगामा किया। करछना में काफी सड़कों पर हंगामा, आम आदमी भी परेशान हुए। ये मीडिया का भ्रमणवादी चरित्र है, जो पुलिस से पहले जांच के बिना जांच के जो है ना इस तरह के आरोप लगाता। हम लोग इन आरोपों से बहुत दिनों से दो चार हो। लेकिन आपने किस आधार पे कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता थे? इस भीड़ में कोई उद्दंडी भी आ सकता है, नीला साफा कोई और व्यक्ति पहन सकता है। कोई जांच हुई है? पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट पेश की है आपको? लेकिन इस मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो कमजोर वर्गों के लोगों को झूठे आरोप लगा के उनका जो है मीडिया में जो है ट्रायल करा के उनको आरोपी साबित कर देता। मैं तो ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा यहाँ पर स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा कि नीले झंडे थे और भीम आर्मी के लोग ही होते। ये हमने जो स्थानीय लोग, हाँ, आप ये मानते हैं कि नीले झंडे वाले भीम आर्मी के लोग होते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए किसी दूसरे गमछे का है तो वो भाजपा का ही व्यक्ति होगा। मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी पुलिस जांच करेगी। मैं चाहता हूँ जो पुलिस जांच करे निष्पक्ष, जिसने ये अपराध किया है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोष कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न न करे, वो अक्सर स्वीकार नहीं। मतलब मानते हैं कि वो कार्यकर्ता नहीं थी, इस बात में की जांच। मैंने क्या कहा? ना मैं वहां मौके मौजूद था ना आप मौजूद थे, लेकिन आपने तो अपना फैसला सुना दिया। लेकिन मैं तो निष्पक्ष हूँ ना। मैंने कहा है पुलिस के सीनियर अधिकारियों से, मेरी सीनियर अधिकारी बात हुई कि वो जांच करे, वीडियो में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई करे, लेकिन जांच के नाम पे अवैध उगाई या आम कार्यकर्ताओं को परेशान ना किया जाए। उन्होंने मुझसे एक सवाल ये भी रखा कि जिन लोगों ने भीड़ इकट्ठा की, तो भीड़ तो वहाँ अलीगढ़ में भी इकट्ठा हुई थी। कितने बड़े बड़े सत्संग होते हैं जिसमें कई कई लोग मर जाते हैं कुचल के, तो उन बाबाओं पे आज तक कार्रवाई की है क्या? तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं पुलिस के साथ हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। हम किसी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं करते। जिन्होंने जो वीडियो के आधार पर दिख रहा है हिंसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोष कार्यकर्ता को उत्पीड़न बंद हो। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया के सामने जवाब दिया और इससे कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि चंद्रशेखर आज़ाद का कहना 100% सही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात जो कही है कि हमारे समाज के लोग सदगुरु रविदास, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। वो किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जितने भी कार्यकर्ता लोग थे
किसी ने भी हिंसा की होगी तो आप बताइए। और बाहर जिस तरह से आप लोगों ने नहीं देखा उस तरह से मैंने भी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इस बात की ज़रूर निंदा की कि जो भी कुछ हुआ है वहाँ पर अच्छा नहीं हुआ है। जितनी भी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं उन गाड़ियों को तोड़ने वाले ज़रूरी नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता ही लोग हैं। और आप जांच करिए, जांच करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो गाड़ियाँ फूकी गई हैं वो गाड़ियाँ हमारी हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ जो मिलकर इस हिंसा को फैलाया है, उस हिंसा में जो भी गाड़ियाँ शिकार हुई हैं कहीं न कहीं वो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की ही थी। ज़रा आप भी सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या बयान दिया था उस हिंसा को लेकर। में जा रहे थे, आपको रोका गया, उसके बाद धरने पे बैठे, बवाल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कौशाम्बी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। पुलिस ने मुझे झूठी बातों में गुमराह करके, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने उनके बात का भरोसा किया और उन्होंने हमें जो है इलाहाबाद सर्किट हाउस में डिटेन करने का काम किया। मैं अपने पीड़ित पाल समाज के परिवार से नहीं मिल पाया। इसोटा का जो परिवार था इसकी जला के हत्या कर दी, उनसे नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरे मन में तकलीफ है और फिर मैं आज सुबह वहां से लौटा हूं। क्यों मुझे परिवार से नहीं मिलने दिया गया, क्या वहां छिपाया जा रहा है, ऐसा क्या है जो जनता के सामने ना आए, क्यों मुझे वहां जाने रोका गया, इसका जवाब जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुई है और आपके 20 से 25 लोग वहां गिरफ्तार। देखिए, बवाल की सूचना मुझे भी जब मैं सर्किट हाउस में था वहीं मिली। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग सदगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को और अन्य संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो कभी हिंसा का ना सहारा लेते ना हिंसा में शामिल होते। कमजोर वर्गों के लोगों पे हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान काम है। मैं तो ये मानता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ मिलके वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां जलने की खबर भी आई। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जांच होने दीजिए। मैंने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। आपको बाद में ऐसा पता लगेगा कि जो गाड़ियां जली है वो भी हमारे लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया, स्थानीय लोगों ने, हमारे लोग जान बचा के भागे, उन्हीं की गाड़ियों को जला देगा। आप देखना जब वो गाड़ियों की रिपोर्ट्स निकल के आएंगी तो हमारी गाड़ियां है। ये स्थानीय लोगों ने और पुलिस की मिली भगत से कौशाम्बी के मामले से पाल समाज की बेटी का न्याय ध्यान भटकाने के लिए और इसोटा के परिवार को न्याय न मिल जाए उसे ध्यान भटकाने के लिए ये साजिशन हिंसा कराई गई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की है जिन्होंने मुझे वहां जाने से रोका। वो नेता, सफेद पोश, वो अधिकारी कर्मचारी जो नहीं चाहते थे मैं वहां पहुंच जाऊं। आप एक बात और समझिए, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, सरकार को करानी चाहिए भाई, ये तो उनके हाथ में है ना। अगर वो न्याय निष्पक्ष करना चाहते हैं तो सीबीआई जांच करा दे, लेकिन वो सीबीआई जांच ना कराकर वो करेंगे क्या? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके नेताओं को चिन्हित कर वो पुलिस के द्वारा जब झूठे मुकदमे लगा के सख्त कार्रवाई करके उनके हौसलों को डराने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन मिशन के बहादुर योद्धा किसी डरने वाले नहीं है। और अगर कार्यकर्ताओं का उत्साह तोड़ने का काम किया गया, कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया, तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी इलाहाबाद में नहीं, इस बार आंदोलन लखनऊ में होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उन पर जुल्म सितम ढाया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के, देश भर के बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़कों पर उतर के लखनऊ में आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। कावड़ मार्ग को लेकर, नेम प्लेट को लेकर भी विवाद फिर से चलता नजर आ रहा है। ये सब होटल वालों का कपड़े उतरवाकर धर्म चेक किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इससे आप आइडिया लगा लो कि ये कौन शक्ति है जिनको इतनी ताकत दी गई है कि किसी के कपड़े उतरा के उस व्यक्ति की गरिमा को भी और पूरे समाज की गरिमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये वही देश है जहां तमाम लोग एकजुट होकर रहते थे, तमाम गैर बराबरी को। आज इसमें जो नफरत की खाई बांटी है, इसका जिम्मेदार कौन? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, सरकार इसमें शामिल है, ये दिखाई देता है। सरकार ऐसे आदेश निकालती है। जो भी नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति का, उसकी भरपाई आपके खाते में की जाएगी। मुख्यमंत्री मेरे खाते में जी, मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो। आप लोग टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी।
बताओ, मेरा नाम लिया गया? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता है जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को, तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई है और किसका नुकसान हुआ। ठीक है, धन्यवाद। चलो। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने उस हिंसा को लेकर अपना ये बयान दिया है। तो दोस्तों जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तनाव में है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लगने सा लगा है कि कहीं ना कहीं मेरी कुर्सी जो है छीनने वाली है या फिर बीजेपी का अंत होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से जातिवाद, धर्मवाद, तरह तरह के जो यहाँ पर शोषण किए जा रहे हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद कहीं ना कहीं देश की जनता समझ चुकी है। अभी आपने देखा कि किस तरह से जातिवाद का शिकार हुए 2 यादव कथावाचक, उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उनके ऊपर एक औरत का मूत्र छिड़का जाता है शुद्धिकरण करने के लिए, उनकी चुरकी काटी जाती है, उनका मुंडन किया जाता है, फिर उनको किस तरह से अपमानित किया जाता है, जलील किया जाता है। उस पर यादव समाज के लोग भड़के और कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पर अभी विवाद अभी चल ही रहा है, उसके बाद तुरंत यहाँ पर जो प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम जो भी कार्यकर्ता थे उनको पीटा गया, उनके साथ मारपीट, तरह तरह के उनके साथ शोषण किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन पर कहीं ना कहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको जेल भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये तमाम जो होता है जुर्म और बेगुनाहों को जिस तरह से निर्दोष लोगों को सज़ा मिलती है और जो गुनाह किए होते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अन्य राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जुर्म बड़ा है और किस तरह से ये बीजेपी जो लोग जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको दबाने का प्रयास करती है, उनको कहीं ना कहीं जेल में डालने की कोशिश करती है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाया गया। आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।